नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के श्लोक 16वें चैप्टर के। और उससे पहले हम सिंपल सा रिवीजन है कि हमारी कितनी है। देवी संपदा के 26 गुण है। अभ्याम हो गई अंतःकरण की स्वच्छता, ज्ञान, उदारता, इंद्रियों पे काबू, ठीक है ना, परमार्थ कर्म, राइट। स्वाध्याय, स्वाध्याय अब हमने जान लिया कि आत्मचिंतन की स्वयं का अध्ययन करना, राइट। फिर सत्य, राइट, किसी को कष्ट नहीं देना। सादगी, अहिंसा, अक्रोध, ठीक है ना, क्रोध नहीं करना। अभिमान का त्याग, ठीक है। विनम्रता, निंदा चुगली से दूर रहना, दयालु, राइट। लोभ नहीं रखना, निर्लोभता, ठीक है। फिर मददगार होना चाहिए, सहायता। दुष्कर्मों से, दुष्कर्म करने से हटना, बचना। छिछोरपन से बचना, तेजस्वी होना, क्षमा करना, धैर्य रखना, साफ सफाई बॉडी की भी और मन की भी। फिर शत्रुता का भाव नहीं रखना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझना। तो ये टोटल 26 गुण है जिसको मैंने इजी लैंग्वेज में बोल दिया। तो ये सब क्या है, आत्मिक गुण भी है या दैवीय गुण है। तो अगर वो हम अपनी लिस्ट बनाए, और हमारे पास अब आसुरी भी है जिसमें क्रोध है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर ले लिया अक्रोध, मतलब क्रोध नहीं करना। तो अगर हम इसको लिस्ट बना के हम अपने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अब हम चेक कर सकते हैं कि हम कैसे कैसे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें ना। इसको ही समझाने के लिए एक स्टोरी है, जिसको ये दैवी संपदा हमें क्यों चाहिए, या निंदा चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस स्टोरी के थ्रू ही हमको एक्चुअल में शास्त्रों में दी हुई है, जिसमें हमें बताया हुआ निंदा चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर क्षमा ही क्यों कर देना चाहिए, वो भी सबसे बड़ी बात। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कर्म, जो हम परमार्थ कर्म कहते हैं। तो कर्म का जो लेखा जोखा है, वो किस तरीके से यमराज, ये मानते हैं ना कि हमारे कर्मों का ध्यान रखते हैं, या चित्रगुप्त जो पूरा उनका लिखते हैं। चित्रगुप्त एक किस्म की कह सकते हैं ना, यमराज जी के असिस्टेंट है, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं कि ओके इसने इसके साथ इतना बुरा किया, ओके इसको अब ये रिटर्न बैक दूंगा, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे वो उस जन्म में मिले। तो इस तरह की हमारे पास स्टोरीज रहती हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम शेयर करते हैं। नाउ इसमें क्या है कि एक राजा था, उसने ब्राह्मणों का भोज कराने का सोचा। अब वो ब्राह्मणों का भोज कराना था, तो पूरे राज्य में भी सब बहुत खुश थे। अब जो रसोइया था वो भी बहुत खुश था कि अच्छे से खाना बनाऊंगा। तो खुले आंगन में, क्योंकि बड़े बड़े कढ़ाई थे, तो वो खुले आंगन में भोजन बना रहा था। राजा भी अरेंजमेंट करवा रहा था सेनापति और उन सबके साथ। बड़े बड़े ब्राह्मणों को न्योता दिया गया, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने आना था। जब भोजन बन रहा था, ऊपर से चील एक सांप को लेके उड़ रही थी। चील का भोजन क्या होता है, सांप, राइट। अब चील भोजन के लिए अपने भोजन को अपने हाथ में रखकर उड़ रही थी। तो अब वो जब उड़ के जा रही थी, तो उस जो सांप है वो तड़प रहा था। तो सांप ने तड़पते हुए क्या किया कि अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपना जो जहर है वो चील की तरफ फेंका, पर चील के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि हवा में ऐसे जाएगा पर गुरुत्वाकर्षण से क्या होगा, नीचे ही आएगा ना। तो चील ऊपर है और ऐसे पकड़ी हुई है, अगर तो सांप ऊपर की तरफ फेंकेगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं जहर। तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से वह नीचे जहर गिर गया, और नीचे क्या था, रसोइया का कढ़ाया। वो कढ़ा में ऐसे ऐसे खाना बना रहा है और उसमें वो जहर गिर जाता है। और वो जहर गिर जाता है तो खाना क्या हो गया, वैशीला हो गया, खाना जहर वाला बन गया। अब ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया, सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी हुआ, रसोइया भी बहुत दुखी हुआ। अब चित्रगुप्त ने जब ये सारा लिखा लेखा जोखा, और वो यमराज जी के पास गए कि भाई इस कर्म की सजा मैं किसको दूं, मुझको नहीं समझ में आ रहा। अब वो यमराज जी भी बड़ा सोच में पड़ गए कि यार ये कर्म की सजा किसको दी जाए। तो नहीं समझ में आया। तो ये जो कर्म की सजा है, इस कर्म की सजा को उन्होंने पेंडिंग रख दिया। मतलब ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों के कर्मों की सजा को पेंडिंग रख दिया जाता है। उन्होंने इस कर्म की सजा को पेंडिंग रख के और कहा कि अब हम इस कर्म की सजा को बाद में चेक करते हैं कि हम कहाँ दें, राइट। अब वो कर्म की सजा को पेंडिंग रख देते हैं, और फिर 4 या 5 साल बाद ऐसे ही कोई ब्राह्मण, इनके 2 4 ब्राह्मण जो होते हैं वो
राजा को मिलने के लिए राजा की तरफ आ रहे थे, तो राजा का रास्ता पूछ रहे थे महल का। तो वहां से एक बुढ़िया गुजर रही थी, उस बुढ़िया को पूछते हैं महल का रास्ता यही है? कहती है, ये महल दिख तो रहा है, ये उसी राजा का तो महल है। तो तुम ब्राह्मण हो, जाओ जाओ भोज करो, और तुम खाना खाओगे और तुम भी मर जाओगे, क्योंकि ये राजा तो ब्राह्मणों को जहर देता है। तो बस इतनी सी बात होती है, उतने में चित्रगुप्त फटाफट यमराज जी के पास जाते हैं, और यमराज जी को कहते हैं कि मुझको सोल्यूशन मिल गया, इस पाप की सजा हम उस बुढ़िया को देंगे। देखिए, पाप क्या हुआ, ब्राह्मण मरे, अब उस पाप में राजा, राजा ने तो कोई गलती नहीं की थी ना। फिर रसोईया, उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रसोईया तो अच्छे से खाना बना रहा था। फिर आ गया चील, चील की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसका भोजन ही सांप है, तो वो तो सांप पर अटैक करेगी करेगी। सांप, अब सांप सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जहर फेंक रहा है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो अब ये गलती इन सब की नहीं थी, पर बुढ़िया की भी नहीं है, पर फिर भी पाप का कर्म किसको मिला? बुढ़िया को। क्यों? क्योंकि वो निंदा चुगली कर रही थी, वो अननेसेसरली राजा को बदनाम करने के लिए, मतलब इंटरफेरेंस कर रही थी। तो हमें दैवीय गुण में निंदा चुगली से बचना है, तो इस पाप कर्म की सजा निंदा चुगली करने की वजह से उस बुढ़िया को मिलती है। अब बुढ़िया को कभी कुछ दुख मिलेगा तो वो तो कहेगी ना, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। पर उसने कितना बड़ा पाप किया, निंदा चुगली। तो निंदा चुगली से करने से क्या होता है, उसको आनंद आया। राजा को ब्राह्मणों को खाना खिलाने में आनंद था, पर उनको जहर देने में कोई आनंद नहीं था। चील का कोई लेना देना नहीं था, सांप का कोई लेना देना था, रसोइये को भी ब्राह्मणों के लिए प्रीति से खाना बना रहा था, वो आनंद जो था वो उनकी रक्षा के लिए कर रहा था, या आनंद मतलब उनके भले के लिए कर रहा था कि मैं ब्राह्मणों को अच्छा खाना खिलाऊं। तो खाना जो दूषित हुआ, देखिए कर्म की सजा किसको मिल गई। तो जाने अनजाने हम कुछ बोल देते हैं, निंदा चुगली करते हैं, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यमराज जी इस प्रकार से कर्मों की सजा देते हैं। तो देखिए, दैवीय गुण को करते करते ही कृष्ण जी ने ये भी बता दिया कि कर्मों का लेखा जोखा कैसे रखा जाता है। अभी तक हम उन्होंने वो नहीं हमें बताया था, सिर्फ कर्म, अपने कर्मों को ध्यान रखिए, ये करिए। अब दैवीय संपदा के साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आपको अपने में क्या क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। मतलब, और हम लोग क्या करते हैं, यूजली करते हैं ना इस तरह। तो हमें अपनी इस भाव को हटाना है, क्योंकि यही छोटे छोटे जो हम निंदा चुगली कर दिए, उसके कर्मों की सजा मिलती है। इस स्टोरी से उन्होंने हमको समझाया। और चौथे में उन्होंने हमें बता ही दिया था कि दम्भ, घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये क्या था, कि ये असुरी संपदा के हैं। अब दम्भ क्या होता है, और अभिमान क्या होता है, और दर्प क्या होता है ना। दम्भ हो गया झूठा दिखावा करना। हम लोग कई बार अपना बड़ा झूठा दिखावा करते हैं, है ना। हमारे पास है या नहीं है, पर हम लोग बड़ी शान मारते हैं, झूठी शान मारते हैं। वो क्या है, असुरी संपदा। दर्प, हम अपनी वस्तुओं का गर्व करते हैं, हमें लगता है हमारे पास BMW है, उसके पास नहीं है, ऐसा कंपैरिजन करते हैं। तो अगेन, कंपैरिजन नहीं करना है, तो वो क्या है, दर्प, मतलब वस्तुओं का गर्व नहीं करना। तो भाई, जिसके जिस जो भाग्य में है उसके अपने हिसाब से है। फिर अभिमान, स्वयं पर गर्व रहता है, मैंने ये किया, मेरे पुत्र फर्स्ट आया, कुछ भी कह लीजिए। तो वो अभिमान। तो ये तीन जो है वो आसुरी संपदा के गुण है। और कृष्ण जी ने उसी के अगले 5वें श्लोक में हमको ये भी बता दिया था कि अर्जुन ध्यान दुखी मत हो, हम सब जो हैं दैवी संपदा से ही उत्पन्न हुए हैं, पर हम लोग धीरे धीरे मोहवश, मायावश, संसार के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को आसुरी संपदा का बना लेते हैं। इसीलिए अगले 6 और 7वें श्लोक में उन्होंने यही बोला है कि 6वें और 7वें में क्या बताया कि इस श्लोक में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, दैवी प्रकृति वाले या असुरी प्रकृति वाले, मतलब दैवी संपदा वाले या असुरी संपदा वाले। तो कईयों के पास असुर संपदा है, मतलब वो वाला धन है, पूरे कर्मों का धर्म है। कईयों के पास दैवी संपदा है, संपदा मतलब धन, उनके पास अच्छे अच्छे काम करने की धन है कह लीजिए। तो उसका रीजंस बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगले श्लोक में उन्होंने क्या बोला कि असुर स्वभाव कहाँ से पैदा होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की वजह से। ठीक है, प्रवृत्ति मतलब आउटसाइड, निवृत्ति मतलब अंदर, हमारी इनसाइड। तो प्रवृत्ति और
निवृत्ति की हम शुद्धता करते जाएंगे तो हमारी ये दैवी संपदा की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। राइट। तो ये अब हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझने के लिए, इससे पहले बस हम क्या समझ लें, इसके अंदर हमें अपने कार्य, जो भी मेरा रोल है, अगर मैं बहू हूँ, मैं जो हमारे हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से रोल है ना, मदर हूँ, किसी की वाइफ हूँ, तो वो कार्य हम किस तरह करें, कर्तव्य की तरह। तो वो कार्य हम कर्तव्य की तरह कर रहे हैं तो हम दैवी संपदा के हैं। अब हम समझते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। ना, प्रवृत्ति क्या है आपका, बेसिकली जो आपका सांसारिक जीवन को आनंद लेने के लिए हम दंभ का साथ ले रहे हैं, अभिमान का साथ ले रहे हैं, वो हो गया। निवृत्ति क्या हो गई, आध्यात्मिक जीवन को इम्प्रूव कर रहे हैं, पर उसमें भी कई बार हम क्या करते हैं, रॉन्ग थिंग्स अपना लेते हैं ना, झूठ ही बोल देते हैं, मेरा ध्यान ऐसे लगा है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। तो ये अब क्या है कि अब वो एक्चुअल में हमें क्या बता रहे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति के हिसाब से हमको ये 5 कोश के बारे में बता रहे हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनमें हमको कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है हमको वह बता रहे हैं। अब हमारी पहला क्या है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब मेरी फिजिकल बॉडी, जैसा खाना खाऊंगी, जैसा आहार वैसा व्यवहार, व्यवहार कहते हैं ना। तो जैसा मेरे आहार होगा वैसा ही मेरा बॉडी का वो हो जाएगा। तो हमें यूजली क्या कहा जाता है, शाकाहार, शाकाहार भोजन कहा जाता है ना। और दूसरा अन्नमय में अभी शाकाहार क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखते हैं। और दूसरा क्या है अन्नमय कोश के लिए, हाँ, हम लोगों का मतलब जैसे अभी बना हुआ 3 टाइम्स खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यही 3 टाइम होता है ना। पर हम बीच बीच में मंचिंग करते हैं। कभी जानवर को देखिए, जानवर को, शेर के आगे अगर हिरन खड़ा है ना, अगर उसको भूख नहीं है वो नहीं ध्यान देते। हाँ, जिस समय उन्हें शिकार करना है वो वही तभी खाते हैं। तो वो आगे पीछे मंचिंग नहीं करते हैं। राइट। और जानवरों में दूसरी क्वालिटी अच्छी क्या है, जो उनके हिसाब से उनका सेट है। जैसे, सॉरी, शेर है, शेर के लिए क्या है, घास नहीं खानी है, एनिमल खाना है। गाय के लिए घास खानी है, एनिमल नहीं खाना। तो गाय सिर्फ घास ही खाती है, उस ये तो नहीं वो एनिमल्स के पीछे भागती है कि अरे यार शेर खाता है मैं भी खा के देखूं। या शेर जो है उसके आगे घास की प्लेट रख दो, या बड़ा सुंदर सा सलाद रख दो, वो खाएगा नहीं खाएगा, वो ध्यान भी नहीं देगा। तो मतलब कितने शांत है उनका अनमय कोश के लिए। हाँ। अब हमारा अन्नमय कोश के हिसाब से हमारी बॉडी जो बनी हुई है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, शाकाहार। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तो मांस भी खा लेते हैं, शौकिया, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर शाकाहार है और हम मांस की तरफ भी चले आते हैं। तो अब इसको समझाया है कृष्ण जी ने कि हमारा स्ट्रक्चर शाकाहार कैसे है। अब हमारा क्या है, इसको समझने के लिए मैंने ये पिक्चर्स ली हैं। हमारा क्या है कि हमारा जो ये इंटेस्टाइन जो है, अब हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखो कैसे बेंड है, ऐसे पहले नीचे से ऐसे हो जा रहा है, फिर ऐसे लंबा, फिर ऐसे एक लंबा, फिर इस तरह जाके एनस बनता है, रेक्टम बनता है। राइट। पर जानवरों का, ये जैसे ये बिल्ली का है, बिल्ली का लार्ज इंटेस्टाइन देखो स्ट्रेट है, कुत्ते का लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेट है, शेर का लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेट है, क्रोकोडाइल का लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट में क्या होता है कि जब वो एनिमल को खाते हैं तो एनिमल वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से स्ट्रेट डायरेक्ट निकल रहा है, ये ऐसे सीधा निकला और एनस मतलब मल मूत्र में चला गया। ठीक है ना, मल बन गया। पर हमारे में क्या है, उसको इतने बेंड्स में गुजर के जाना है। हमने अगर मांसाहार खाया तो उसको इतने बेंड्स में से गुजर के जाना है। तो इतने बेंड्स में से गुजर के जाते हुए वो क्या करता है, 45 डेज लेता है। तो मांस आपने खाया और उसको पचने के लिए 45 डेज लगते हैं। तो अब क्या होता है कि 45 डेज में मांस, शरीर का मांस भी हो, अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो क्या होती है, स्मेल मार जाती है। तो हमारे ये अंदर क्या करता है, स्मेल मार जाता है। तो हमारे अंदर वो स्मेल क्रिएट कर देता है और उस स्मेल से हमारा नुकसान होने लग जाता है। इसलिए हमारी बॉडी जो है स्ट्रक्चर्ड है शाकाहार के लिए। तो इसलिए कृष्ण जी ने क्या कहा, दैवी संपदा के लिए शाकाहार। तो ये हमारा रीजन है हमें शाकाहार क्यों होना चाहिए। दूसरा रीजन है, जो एनिमल्स हैं, डॉग या शेर, बिल्ली, जो भी चूहा खा लेते हैं, मतलब जो एनिमल्स को ही खा लेते हैं, वो लोगों का जो टीथ होते हैं उनमें क्या होता है, एक, ये हमारे जो है
थोड़े से बारीक वाले टीथ है ना, वो होता है, और एक ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ग्राइंडिंग टीथ क्या करते हैं, वो उस मांस को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पचा देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं। तो एनस जब नीचे इंटेस्टाइन पास जाता है तो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर हम लोग क्या करते हैं, हमने तो 3 या 4 बार ही बस पचा करते हैं, और हम डायरेक्ट नीचे भेज देते हैं। इंटेस्टाइन को और मेहनत करनी पड़ती है। इसमें भी उन्होंने क्या बोला कि और अगर अच्छा बनना है तो सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन में उन्होंने क्या बताया, जैसे फल फ्रूट, वो जल्दी टाइम, वो क्या होता है, फल फ्रूट जो होते हैं वो 2 घंटे में ही पच जाते हैं। यही हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो आई थिंक 5 आवर्स में पचता है, जो हम नॉर्मल रोटी वोटी खाते हैं। तो हमें इस उस हिसाब से बताया हुआ है कि हमारी बॉडी में अगर इसलिए कभी बीमार हो तो क्या होता है, डॉक्टर भी इसलिए खिचड़ी कहता है, क्योंकि जल्दी पच जाए, तो मतलब बॉडी को मेहनत ना करनी पड़े पचाने में। राइट। क्योंकि ये पचाने में क्या होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है, ये नहीं है कि हमारी एनर्जी नहीं लगती। फिर हम क्या करते हैं, थका थका महसूस करते हैं। तो हमारे क्या है, अगर हमको एनर्जेटिक रहना है तो जितना हम लाइट फूड खा रहे हैं उतने ही हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। तो उन्होंने हमें पहला क्या बताया कि अन्नमय कोश को प्रवृत्ति और निवृत्ति के हिसाब, मतलब क्या है कि अन्नमय कोश को हमको इस तरीके से ठीक रहना है। हम बाहरी दुनिया को देखकर हमें अट्रैक्शन होती है कि चल इसका मांस भी खा लूं, उसका मांस भी खा लूं, पर वी आर नॉट मेड फॉर दैट। फिर प्राणमय कोश, सांस, सांस ऑटोमेटिकली चल रही है। प्राणमय कोश में हमने क्या देखा था, उदान उड़ान, है ना। तो इसके लिए सिंपल क्या है, सांस की तरफ दिन में 1-2 बार ध्यान जरूर दें। ये अंदर गई, ये बाहर आई। ध्यान, ध्यान करते हैं ना बैठ के, तो चलते फिरते भी अगर मैं थोड़ा सा भी प्राण की तरफ ध्यान दूं, मतलब सांसों की तरफ दूं, तो मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति, मतलब इंटरनल, अंतर्गत की जो निवृत्ति है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो क्या होंगे, बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। फिर मनोमय कोश, मन, फीलिंग्स, है ना, मन फीलिंग्स ही तो बताता है ना। ना फीलिंग्स में वो क्या बता रहे हैं, इसमें हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। अब फीलिंग्स की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या होगा, वही अगेन ध्यान कह सकते हैं। मतलब चलते फिरते मैं ध्यान दूं कि ओके मेरा मन कहाँ भटक रहा है। राइट। तो अवेयरनेस बढ़ाना। राइट। फिर उसके बाद विज्ञान में कोश, बुद्धि, बुद्धि का काम, बुद्धि तो हम ज्ञान ले ही रहे हैं, जितना जितना हमारा ज्ञान पड़ेगा हमारा ऑटोमेटिकली मनोमय कोश पे, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर आनंदमय कोश, ना हमारी अभी आनंद की स्टेटमेंट क्या है, छोटे छोटे सुख हो ही हमारी आनंद की स्टेटमेंट, पर असली आनंद क्या है, जब हम हर हर सिचुएशन में खुश हैं, वही तो आनंदमय सिचुएशन हो गई ना, कि आनंदमय कोश तक पहुंच गया, कि आपको अपनी हर सिचुएशन में खुशी मिल रही है, वो क्या है, आपका आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश में आपका बेसिकली क्या हो गया, आनंद की प्राप्ति के लिए आपको हर समय अगर आनंद की प्राप्ति लग रही है, मतलब हर सिचुएशन में आप शांत हैं, धैर्य है, तो आपने आनंदमय कोश को पा लिया। तो अभी हमारा क्या होता है, हम छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढते हैं। ठीक है ना। तो हम छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढते हैं। तो इसके लिए क्या, अगेन वही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही तो है, अपनी बॉडी को जितना, हाँ, दैवी संपदा के लिए जो उन्होंने हमें पॉइंट्स बताए हैं, उससे हम अपनी बॉडी को जज करें और अपनी बॉडी की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो जो करते जाएंगे, हम धीरे धीरे आनंदमय कोश की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये उन्होंने 5 प्रवृत्ति और निवृत्ति के पॉइंट्स बताए कि प्रवृत्ति और निवृत्ति हम किस तरीके से इम्प्रूव करें। और ये अब हम समझ चुके हैं कि हमें शाकाहार क्यों होना है, क्योंकि वी आर नॉट मेड फॉर दैट। हमारा इंटेस्टाइन जो है वो कर्ल्स में है, लार्ज इंटेस्टाइन। पर जानवरों का इंटेस्टाइन स्ट्रेट होता है, तो वो जो खाते हैं वो डायरेक्ट निकला एनस में चला गया। हमारा इतना राउंड लेके जा रहा है, तो डेज ज्यादा लेता है, और जो मीट मांस है वो अंदर स्मेल कर जाता है, तो डिफरेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी हार्म करता है फिर, क्योंकि वो स्मेल कहीं बॉडी के अंदर तो जाएगी ना, कहीं ना कहीं। तो ये यूजली क्या होता है, हाँ, जैसे कई बार डकार वकार भी तो आते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, जब आपका अंदर कोई खाना
सड़ रहा होता है, तभी तो ऊपर डकार आता है ना, गंदे वाले डकार एंड ऑल। फिर अगले में वो कहते हैं असुरी प्रकृति वाले मनुष्य आश्चर्य रहित सर्वथा असत्य, वो झूठ बोलते हैं और वो अपने आप को केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब वो क्या है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस में बिलीव नहीं करते, वो कह रहे हैं। मतलब उनको ये लगता ही नहीं कि यूनिवर्स में एक अद्भुत ताकत है जिसने जैसे सूरज और चंद्रमा की दूरी फिक्स की हुई है। ये तो नहीं होता ना वो क्लैश कर रहे हैं, और धरती की और सूरज की दूरी फिक्स है, तो वो क्लैश नहीं कर रहा। तो मतलब प्लैनेट्स जो है अपनी अपनी जगह पर ही घूम रहे हैं, वो इस चीज पे नहीं विश्वास करते। वो खाओ पियो और मौज करो। वो मानते हैं कि ये धरती में हमारा कार्य क्या है, मतलब स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, ये किया, फिर उनको दे गए, फिर वो आ गए अपने बच्चों को दे गए। वो इसी में ही बिलीव करते हैं, तो वो क्या है, आसुरी संपदा है, जिनका पर्पस ही सिर्फ यही है कि अरे हम, ये दोनों का मिलन ही तो होता है, जिंदगी में आए हैं, बस दो स्त्री और पुरुष का मिलन करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर वो आगे बच्चे पैदा करें एंड सो। तो उनके अंदर उसके सिवा और कोई फीलिंग नहीं होती। फिर अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वो सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि असुरी संपदा वाले जो हैं उनकी बुद्धि क्या है, मंद है, मतलब छोटी है, राइट। और देवी संपदा वालों की बुद्धि जो है वो विकसित हो रही है, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना, राइट। तो देवी संपदा वालों की बुद्धि जो है विकसित हो रही है, उनमें विवेक जाग रहा है। और असुरी संपदा वालों की बुद्धि मंद हो रही है, और वो धीरे धीरे और मंद होती जाती है, राइट। तो ये उन्होंने हमको इस श्लोक में समझाया कि असुरी संपदा और आ, दैवीय संपदा में क्या डिफरेंस है, राइट। फिर उससे अगले में वो कहते हैं असुरी प्रकृति वाले मनुष्य, ये हमने कर लिया ना, ठीक है। तो उसके उन्होंने क्या बताया कि उनकी बुद्धि मंद होती है, और उनकी दैवीय संपदा वालों में विवेक जाग जाता है। फिर 10वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, वह दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर ज्ञान मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या है कि बस मतलब घर बनाओ, खाना पियो, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, तो यही हमारा सब है। तो इसलिए वो दम्भ दिखावा बता दिया ना, तो वो उस दम्भ में, दिखावे में, घमंड और आडंबर में ही बिजी रहते हैं, राइट। और वो चीजों को लेकर क्या होता है, वो चीजों को लेकर क्या करते हैं, अभिमान के भाव में रहते हैं। अभिमान के भाव में इस शरीर के साथ, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो इसी शरीर के लिए जी रहे हैं जो इस संसार में ही रह जाएगा, राइट। क्योंकि उनके अंदर घमंड आ जाता है, ओके दिखावा करना है, अभिमान करना है, राइट। तो वो सिर्फ इसी शरीर के हिसाब से अभिमान में ही रहते हैं। तो 10वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला, जो सिर्फ शारीरिक है, वो कौन है, जो सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहे हैं, वो क्या है, सूर्य संपदा के हैं, जिनमें ऑटोमेटिकली दम आ जाता है। और दम हम समझ चुके हैं कि दम क्या होता है, दिखावा, राइट। तो दर्प क्या था, चीजों का, चीजों पे गर्व कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, दर्प वो है। तो दम दर्प अभिमान में ही उलझे रहते हैं, राइट। तो यहाँ तक उन्होंने, कृष्ण जी ने बताया कि असुरी और देवी संपदा में डिफरेंस कैसे है, प्लस हमें शाकाहार क्यों अपनाना चाहिए, प्लस कर्म, कर्म जो है वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ये सब उन्होंने हमको इन श्लोकों के द्वारा बताया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।